नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे कि हम एनटीए के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 4 वर्षीय ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईटीपी अंडर में ये प्रोग्राम आता है, तो उसी को लेकर लगातार बच्चों के कुछ प्रश्न बने हुए हैं और उन्हीं सवालों के जो जवाब है मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। जैसे कि बच्चों का डाउट है कि लैंग्वेज को लेकर कि मैम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या भरना है, कितने क्वेश्चन पेपर आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं है। तो सारे जो डाउट हैं वो इसी वीडियो में आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पता ही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि भारत के जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके साथ साथ इस एग्ज़ाम को भी करवाते हैं। और इस एग्ज़ाम को दे के आपको 4 वर्षीय ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम करने का मौका मिलता है। तो चाहे आप भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको करने के सोच रहे हैं या और भी टोटल इसमें 64 यूनिवर्सिटी है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, आरआई हो या गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहाँ पे 2025 के सेशन में इस कोर्सेज़ को चलाया जाएगा। ठीक है। और इसके फॉर्म आपको पता है कि 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आप भरे जाएंगे और 29 अप्रैल को जो है आपका एग्ज़ाम होना है और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है। ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है इसी को लेके बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि मैम डोमेन क्या भरने हैं, जनरल टेस्ट सबको देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहले नंबर 1 मैं आपको बात बता देती हूँ कि आपका जो पूरा पेपर है ना बच्चों, वो 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। ठीक है। सेक्शन 1, 2, 3, 4। ठीक है। 1, 2, 3, 4। तो सेक्शन 3 और 4 तो आप ये समझिए कि ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपको भरना ही भरना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, चाहे आपने बीएससी करी है, बीकॉम करे है या आप बीए प्रोग्राम में लेंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हो, उस सब के लिए आपको जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड भरना ही भरना है। ठीक है। दूसरा आता है आपका डोमेन स्पेसिफिक और लैंग्वेज। तो देखिए लैंग्वेज का बच्चों ये है कि उन्होंने ये बोला है कि इसमें 2 पेपर होने, एक लैंग्वेज 1 होगा, एक लैंग्वेज 2 होगा। तो इन्होंने टोटल मिला के जो है कुछ लैंग्वेज 38 लैंग्वेजेस दिए, उनमें से आपको चूज़ करना है। तो चूज़ भाई आप वही करेंगे ना जो कि आपके यहाँ पे रीजनली बोली जाती हो और जो आपने पढ़ी भी हो। ठीक है। तो लैंग्वेज 1 जैसे मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश ले ली तो दूसरी लैंग्वेज आप इंग्लिश नहीं लेंगे, आप हिंदी ले सकते हैं। ठीक है। या कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि मान ले साउथ के बच्चे हैं तो वो कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, इस तरीके से आपने 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। दूसरा आता है कि डोमेन स्पेसिफिक। तो डोमेन स्पेसिफिक बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें डोमेन आप ये नहीं है कि मान लीजिए कि जैसे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा बीएससी है, मतलब 12th में हमारा साइंस है, लेकिन अब हम आगे चल के बीए प्लस बीएड करना चाहते हैं, तो कौन से हमें भरने। तो देखिए बच्चों, इसमें उन्होंने बोला है कि आप जो भरेंगे ना अपने 12th के बेसिस पे ही जो है अपने सब्जेक्ट भरेंगे। ठीक है। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको 12th के ही बेसिस पे भरने हैं और जनरल टेस्ट आपको भरना ही है और टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है। अब बात आती है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो देखो बच्चों, एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका सीबीटी मोड पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें आपके पास 181 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि 160 जो है आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन की चॉइस दी जाती है, कि ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिए जाएंगे, आपको 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 सॉल्व करने होंगे। ठीक है। और आगे है आपका बच्चों कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसमें 3 प्रोग्राम होते हैं कि बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड वगैरह, है ना, बीकॉम प्लस बीएड। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेजेस है वो केवल बीए प्लस बीएड प्रोग्राम ही देते हैं। ना तो आप बीकॉम कर सकते हैं बीएड के साथ, ना ही बीएससी प्लस बीएड। और दूसरी बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ये भी है कि ये केवल वुमेंस कॉलेज है। तो अगर आप अगर आप मेल हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा भारत के और जितनी भी संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान, उड़ीसा, असम, सब जगह से आप इस कोर्सेज को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है। अब बाकी जो डाउट है वो ये बच्चों का आता है कि मैम सीयूटी को भी देना पड़ेगा क्या। देखिए ये जो एग्ज़ाम है ना, एनसीईटी एक इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम है, केवल ये बनाया गया है 4 वर्षीय बीएड के लिए, 4 ईयर आईटीपी प्रोग्राम के लिए। तो इसका सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है लैंग्वेजेस कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये लैंग्वेजेस दिए उनके कोड के साथ, इन्हीं में से 38 लैंग्वेजेस में जो है आपको चूज़ करनी है।
दूसरा है आपका डोमेन, तो डोमेन में ये है आपका, इन्हीं में से आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। आगे टीचिंग एप्टीट्यूड्स को बच्चों का डाउट होता है कि मैम इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो बच्चों देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो मानसिकता होती है और बच्चे का जो बिहेवियर है उसको एज ए टीचर कैसे आप हैंडल कर पाओगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन बच्चों आपके पास आएंगे। बाकी इसके कुछ मैं आपको सिलेबस बना दूंगी जिसमें कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि कि टीचर कैसे बना जाता है और क्या इसमें क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, नॉर्मल होता है। मेनली आपका जो डोमेन टेस्ट होता है उस पर आपने ध्यान देना है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की तैयारी और जनरल टेस्ट की, ठीक है बच्चों। तो यही अपडेट इस एग्ज़ाम को लेके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया है। HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो या कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए भी आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियोस को दे सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए 399 रुपीज़ पे करके हमारे दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कोई भी करियर हेल्प या गाइडेंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।